सो हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश में। इसके बाद शायद ही IBPS RRB PO 2022 के ऊपर कुछ बोलने का मौका मिलेगा। स्ट्रेटेजी वीडियोस की बात कर रहा हूं, जहां पे हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम एग्जामिनेशन को अपेयर करें, हमारा रणनीति क्या होना चाहिए। तो इसके बाद शायद मौका मिलेगा IBPS RRB PO 2022 का। और मैं चाहता हूं कि अभी इस वीडियो में जो कि 3 मिनट के अंदर मैं ख़त्म करने का कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं समझ सकता हूं कि आपका टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फटाफट मैं चीज़ों को बोलूँगा, प्लीज़ इस चीज़ को आपके दिमाग में बिठाइए, जहन में बिठाइए और कोशिश करिए कि इन सभी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ, क्योंकि दिस आर द लास्ट वर्ड्स बिफोर IBPS RRB 2022 IBPS RRB PO। सबसे पहला, जैसे ही हमने देखा कि IBPS RRB क्लर्क ख़त्म हुआ, काफ़ी लोगों का कमेंट्स था कि सर मुझे इस बार IBPS RRB क्लर्क में 2 शिकायतें हैं। एक तो पेपर इतना टफ नहीं आना चाहिए था क्योंकि IBPS RRB क्लर्क का परीक्षा था, और दूसरा है टेक्निकलिटी। टेक्निकल फॉल्ट काफ़ी रहा, लिंक बहुत स्लो चल रहा था, सर्वर इश्यूज़ बहुत थे, माउस स्क्रॉलिंग का इशू था, जूम स्क्रॉलिंग का इशू था, जूम इन की बात कर रहा हूँ उसका इशू था। दोस्तों, आज आपको शपथ लेना है। आपको एक शपथ इस बात का लेना है कि कल जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, आप सभी को थोड़ा सा दर्द भी होगा इन शब्दों से, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले से। शपथ इस बात का लेना है कि भले कल कुछ भी हो जाए, हमको कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लेनिंग नेचर नहीं रखना है, एटलीस्ट एग्जामिनेशन ख़त्म होने तक। उसके बाद आप आके बता सकते हो कि हाँ सर ये इशू था, वो इशू था, उसके लिए उसके बाद मैं आई एम रेडी टू लिसन। लेकिन द मोमेंट यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि अभी आप बीच एग्जामिनेशन में हैं, आप उठ के भाग भी जाएंगे तो आपके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आपको उस टाइम पे फेस करना ही पड़ेगा, और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था कि आप किस तरीके से घर में बैठ के इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस किया होगा, तब आपको शायद उतना डर नहीं होगा। तो फिर मैं आपको फिर से दोबारा बोलता हूँ कि ये दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स जो है, पहले से ही दिमाग में मत घुसा के जाओ कि यार लिंक स्लो चलेगा, माउस का इशू आएगा, ये होगा वो होगा। ये सारी चीज़ें नेगेटिव वाइब्स देता है और एग्जामिनेशन ख़राब करने का सबसे बड़ा लक्षण भी हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सकता है आज रात को सोने से पहले दिमाग को ना फॉर्मेट कर दो, आप इन सब नेगेटिव थॉट्स को फॉर्मेट कर दो, और कल एक पॉजिटिविटी के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो। यही मैं चाहता हूँ, सबसे पहला काम। दूसरा चीज़, एक और जो चीज़ है रिलेटेड है पॉजिटिविटी को लेके। मैं आपको ना प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल चीज़ ये है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद मेरे को मौका नहीं मिलेगा IBPS RRB PO के बारे में बताने के लिए 2022 का। आप ना बिलीव मी, आप कल नंबर ऑफ अटेम्प्ट से ज़्यादा आपकी काल्मनेस, आपकी पीस ऑफ माइंड, आपकी मन की स्थिति ये तय करेगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज हो सकता है कि स्विफ्ट मॉडरेट आए, हो सकता है कि स्विफ्ट टफ आए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हमें तो बस उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो हमको अच्छे तरीके से आता है, उन्हीं से शुरुआत करना है। मेरे को किसी ने लिखा था इंस्टाग्राम पे कि सर आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बता दो, क्योंकि उस बंदे ने लास्ट ईयर क्या किया था, रीजनिंग का सेक्शन को 30 मिनट दे दिया था, अननेसेसरी दे दिया था। मैं ये शब्द यूज़ करूंगा, अननेसेसरी, मुफ्त का, फोकट का दे दिया था। भैया बाकी 15 मिनट मैथ्स आप छुए भी नहीं, क्वेश्चंस आप देखे भी नहीं। ये क्वेश्चंस हो सकता है कि शायद मैथ्स वाला सेक्शन इजी था। दिस इज द बिगेस्ट क्राइम दैट यू आर डूइंग। ये आपकी नहीं होनी चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये मॉक टेस्ट से ही होता है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, मेरे को फॉलो किया। मैं जो बीच बीच में वीडियोस बना रहा था, आप सभी को मोटिवेशन से ज़्यादा स्ट्रेटेजी के वीडियोस मैंने आप सभी को हमेशा बोला कि प्रैक्टिकली एक इंसान क्या स्थिति को फेस कर सकता है, वो उन सभी चीज़ों को मैंने डिस्कशन करा है। अगर आपने उन सभी चीज़ों को ध्यान दे रहा होगा या आप दे दिए होंगे, तो इस वीडियो के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो ये आपकी होनी चाहिए, राइट। तीसरा, मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा जो है आपको कल ये करना चाहिए, वो ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए। आप इमेजिन करिए वो सिचुएशन को, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आप ये रणभूमि में उतर चुके हैं जहाँ पे ये पहला पड़ाव है। एंड इसके बाद पड़ाव जो है वो और आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, आपकी वैकेंसीज बढ़ रही है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट में कम्पीट कर रहे हैं, उसके बाद आपकी रेशियो ऑफ सिलेक्शन जो होगी मेंस का, वो आपकी ज़्यादा चांसेस बनती है। आप एटलीस्ट, तो मैं इतना बता सकता हूँ, जो बंदा मेहनत किया होगा ना, एटलीस्ट वो इंटरव्यू तो आराम से जा सकता है। उसके बाद तो द रेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय हिज कमिटमेंट कि वो कितना दे रहा है उस एग्जामिनेशन के लिए। वहाँ तक तो आप
पहुंच सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, आफ्टर द एग्जामिनेशन यू विल रिकॉल ऑल दीज थिंग्स। आप इन सब चीज़ों को ना आप याद करेंगे कि हाँ, आशीष भैया ने जो बोला था सच ही बोला था, ठीक ही बोला था यार। ये सारी चीज़ें आपको याद आएगी। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम ऑफिसर बनने वाली एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे सैलरी, जहाँ पे सारी सुविधाएं, जहाँ पे आपकी सपने सब साकार हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। आपके साथ मैंने खुद संघर्ष किया, आपके साथ साथ, आपके पढ़ाई के साथ साथ मैं खुद वीडियोस लेके आ रहा था। मैं ऑफिस से आने के बाद डेली रेगुलर वीडियोस डाला हूँ। पिछले 1 महीने में मुझे याद नहीं होता है दोस्तों कि मैंने कब ब्रेक लिया होगा। भले मेरा पैर दुख रहा हो, भले मेरा हाथ दुख रहा हो, भले मेरा कुछ भी हो रहा हो, मैंने सारी चीज़ों को इग्नोर करा ओनली फॉर दिस सेक कि चलो मेरे साथ जो भी एसोसिएटेड है, जो भी मेरे को फॉलो कर रहा है, जो भी मेरे को सब्सक्राइब करके रखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो आप लोग का है। यही उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ, और ये मेरा डेफिनेटली एक एश्योरेंस है कि अगर आपने मेहनत करा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है प्रीलिम्स निकालने। यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जामिनेशन। एक और छोटा सा काम करिएगा, आपको बड़ा खुशी भी होगा, आपको बड़ा आनंद भी लगेगा। जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आप ना अपना जिस भी शहर में एग्जामिनेशन देने गए होंगे ना, आप जाके वहाँ पे थोड़ा घूम लेना, क्योंकि मैं आपका कंडीशंस समझ सकता हूँ। आपने IBPS RRB क्लर्क के बाद आपको मौका नहीं मिला, आप बस लगे रहे मॉक टेस्ट में, बस लगे रहे सारी चीज़ों करने में, जहाँ पे आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। कल एग्ज़ाम ख़त्म होगा, भले आपका फर्स्ट शिफ्ट हो, भले आपको फोर्थ शिफ्ट हो, जहाँ भी आप गए हैं आजू बाजू थोड़ा घूम लेना, अपने दोस्तों के साथ मिलना, या तो कहीं पे जाके एकांत में बैठना, एंजॉय करना। कल एग्ज़ाम के बाद आपको कल एंजॉय करना है, उसके बाद घर जाना है, क्योंकि उसके बाद आपको फिर से एक और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ये शुरुआत है दोस्तों। एलेक्सा ऑन है तो फिर वो भी सुन रही है। एनीवेज, सॉरी, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। एनीवेज, मैं आप सभी से मुलाकात करता हूँ कल एक और वीडियो के साथ, जहाँ पे हम रिव्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। एंड बिलीव मी, ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जो एग्ज़ाम को हम प्रिपरेशन करते आ रहे थे, टुमारो द प्रीलिम्स एग्ज़ाम विल बी ओवर। उसके बाद आपको और भी आगे सफ़र तय करना है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से दीजिए, कॉन्फिडेंस होकर दीजिए, अपना सारा सब कुछ जो आपने प्रिपरेशन करा होगा सब कुछ दांव पे लगा दीजिए। यू विल डेफिनेटली सक्सेड। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। अगर आप चाहते हैं मुझे फॉलो करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप डेफिनेटली कल मेरे को रिव्यूज़ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम यूज़र हैंडल है SFY_आशीष में। टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मैं मुलाकात करता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। कल ही हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब आखिर, लव यू ऑल। अपने शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।